हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आज के समय में हर 10 में से एक महिला पीसीओएस या पीसीओडी की शिकार है, जो कि पीसीओएस या पीसीओडी होने के कारण कंसीव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी के कारण आपके हार्मोन्स जो है असंतुलित हो जाते हैं, और यदि जब हार्मोन्स असंतुलित हो गए तो आप कंसीव नहीं कर पाते आसानी से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है हार्मोन्स की है। तो आप ऐसे कौन से अपनी डाइट में क्या चीज़ शामिल करें, क्या अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिससे कि आपके हार्मोन्स जो हैं संतुलित रहें और आपकी जो पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है उससे आप बहुत जल्दी निजात पा सकें। क्योंकि आज के समय में आप दवाइयों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और अपनी डाइट को जो है बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और जब डाइट आपकी पीछे छूट गई तो आप कितनी भी दवाइयाँ लेते रहें, उससे क्या होता है कि आपके शरीर को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ आपको कमज़ोरी बहुत महसूस होने लगती है। क्योंकि ये जो पीसीओएस या पीसीओडी होती है तो कई महिलाओं को इसमें शुगर हो जाती है, डायबिटीज़, और कईयों को मोटापा बढ़ जाता है, कईयों के बाल झड़ने लगते हैं और कईयों को पिंपल्स बहुत हो जाते हैं। छोटी छोटी करके कई समस्या होती हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है आपके कंसीव ना कर पाने की समस्या होती है कि ऐसी क्या चीज़ आप अपनी डाइट में शामिल करें। आज हम आपके साथ उसी चीज़ को लेकर आए हैं कि आप अपनी डाइट में अपने खान पान को सुधारें और क्या डाइट में अपनी शामिल करें जिससे कि आपकी जो ये समस्या है बहुत जल्दी दूर हो सके। और ये हम कई लोगों पर आजमाते भी हैं, कईयों को बताते भी हैं, और हम भी खुद इन चीज़ों से गुजरते भी हैं। तो हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है और जिस चीज़ को हम आपके साथ अच्छे से शेयर कर बता सकें, जो पूरी बेनिफिट के साथ हों, 100 का 100%, हम उसी चीज़ को आपके साथ लेकर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जो आप क्या डाइट में शामिल करें। आज मैं आपको 2 बीज के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट में मैं आपको फिर से आगे दूसरे बीजों के बारे में बताऊंगी। आप कुछ बीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जो कि आपको इन समस्याओं से दूर करेंगे, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो थकान हमेशा महसूस होती है पीसीओएस के कारण, जो आपके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं, लगभग लगभग सभी दिक्कतों को दूर करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला आता है आपके अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। आप जब अलसी के बीजों को खाना शुरू करते हैं तब आपके जो हार्मोन्स हैं जो वो बैलेंस होने लगते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है वो नियंत्रित करने लगते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में अ, अ, अलसी के बीजों को शामिल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। साथ ही साथ आपकी जो कंसीव करने की समस्या है उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब आपको अलसी के बीजों को लेना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। अलसी के बीजों को आप भून लीजिए, और अलसी के बीजों को भूनने के बाद आप उसको हल्का ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बनाएं। फ़ाइन पाउडर बनाने के साथ जब आप सुबह ग्रीन टी लेते हैं या गर्म पानी लेते हैं, या कईयों को आदत होती है कि सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो जब आप चाय पी रहे हैं या जो भी आप अपना सुबह का मॉर्निंग टी जो लेते हैं, तो उसमें आपको जो है 1 चम्मच अलसी के पाउडर को लेना है अपने उस चाय उस ड्रिंक के साथ। तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देगा ये। और अगर जो कोई सुबह नहीं ले सकता है उठते ही, तो वो अपनी दही में, दोपहर के खाने में दही में ले, या जब आप चपातियाँ बनाते हैं तो उस आटे में एक आदमी के लिए 1.5 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। हाँ, इसको नॉर्मल आदमी भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है वही इसको खाएं तभी फ़ायदा होगा। अलसी के बीज सभी के लिए फ़ायदेमंद हैं, सभी इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसको भूनने का तरीका मैं आपको एक लिंक दे दूंगी वीडियो में, वो मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगी। तो आप अलसी के बीजों को यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो अलसी के बीज जो है आपकी हार्मोन्स को संतुलित करते हैं, और जो आपके कंसीव ना कर पाने की समस्या है
उसको दूर करते हैं। आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगे अगर इसको आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अब जो हमारा दूसरा आता है वो आता है चिया सीड्स। चिया सीड्स का हालांकि अभी तक हमारे देश में प्रचलन बहुत कम था। कई लोग चिया सीड्स को जो है तुलसी के बीजों को मान लेते हैं। तुलसी के बीज अलग होते हैं, चिया सीड्स अलग होते हैं। और तो आप चिया सीड्स को ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फैटी एसिड, साथ ही साथ ओमेगा 3 भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि आप चिया सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं और आपको सिर्फ एक समय लेना है चिया सीड्स, पूरे दिन में आप किसी भी टाइम नहीं, सिर्फ सुबह के टाइम आपको लेना है, तो ये आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है पीसीओएस या पीसीओडी के कारण, उसको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये आपके हार्मोन्स को संतुलित करता है। आज हम आपको हार्मोन्स को संतुलित करने वाले बीजों को बता रहे हैं ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं संतुलित रहें और आपकी जो कंसीव करने की समस्या है उससे आप निजात पा सकें। क्योंकि यदि आपके हार्मोन संतुलित होंगे तो आप कंसीव भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो है 2 बीज आपको शामिल करने हैं। अब हम जानते हैं कि चिया सीड्स का हमें यूज़ किस तरीके से करना है। 1 चम्मच चिया सीड्स रात को 1 गिलास कांच के गिलास में आप पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह वो फूल जाएंगे। जब वो फूल जाएं तब आप उन सीड्स को तो खा लीजिए चबाकर, और वो पानी है उसको आप ऊपर से पी लीजिए। यदि आप क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय, तो आप उस पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिए, वो भी चलेगा, बहुत फ़ायदा देगा। तो आपको अपनी डाइट में चिया सीड्स और अलसी के बीज दोनों ही शामिल करने हैं और अपनी इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाना है। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको कुछ और बीजों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो अलसी के लड्डू भी खा सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा करेंगे। तो यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आपके काम आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जिन भी महिलाओं को ये समस्या है वो अपनी डाइट को ज़रूर चेंज कीजिए और साथ में मेडिटेशन और योगा ज़रूर कीजिए। मेरी पूरी पीसीओडी की सीरीज़ है, वो उसको आप देखिए। आप धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि आपको अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए। कई महिलाओं को जो समस्या होती हैं वो सभी इन सीड्स के ज़रिए हम दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वो भी नई जानकारियाँ अच्छे से पा सकें। आप सभी का धन्यवाद।